Good morning, children. Today we will study the topic transfer of heat. For this topic, refer page number 40 and 41 of the textbook. So, transfer of heat is from hotter object to colder object, or heat flows from hotter object to colder object. Heat flows from a hotter object to a colder object. हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में ट्रांसफ़र होती है, और ये हीट ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम लेवल पे आ जाता है तब हीट का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है। जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल रीच सेम टेम्परेचर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टॉप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट ए लिया जो हॉट था और जिसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बी लिया जो कोल्ड था। तो जब हीट का ट्रांसफ़र शुरू हुआ तो हॉट ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में जब दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक सेम टेम्परेचर हो गया, उसके बाद दोनों में हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो गया। सो बोथ ऑब्जेक्ट आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोनों का टेम्परेचर लेवल सेम हो गया तो उनमें हीट का ट्रांसफ़र होना भी स्टॉप हो गया। तो इस तरह से आपको पता चला कि हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में ही फ्लो करती है। सो नाउ मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देयर आर 3 मेथड्स of transfer of heat: conduction, convection and radiation. Conduction method is applied in solids. Convection method is for liquid and gases, and radiation needs no medium, do not require any medium for heat transfer. कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में देखा जाता है, और रेडिएशन के लिए हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, चाहे उसमें रेडिएशन हर बिना मीडियम के भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट करता है। नाउ यू विल सी इन दिस पिक्चर कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड्स। ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहाँ होता है? सॉलिड्स में होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कंडक्शन कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो इसमें कंडक्शन मेथड होता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर पार्ट। और दूसरे एग्जाम्पल में या दूसरे केस में हॉटर पार्ट, अगर एक हॉटर पार्ट है ऑब्जेक्ट का तो उसके कोल्डर पार्ट तक भी हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ये एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कुकिंग वेसल है और कढ़ाई है, उसको हमने गैस के ऊपर रखा है और वो हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी कि वो गैस की फ्लेम कढ़ाई और जिसमें हम कुछ पका रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से हमारा जो कुकिंग वेसल है वो हीट होगा, और वो हीट होगा तो उसकी वजह से जो भी फूड आइटम कुक कर रहे हैं वो उससे हीट होने के बाद बन जाएगी। इसी तरह से आप ये दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जिसमें हमने ब्रिक्स के बीच में एक आयरन रॉड लगाया है और उसके ऊपर कुछ वैक्स के सेम डिस्टेंस पे कुछ पीसेस लगाए हैं।
वैक्स के पीसेस मीन्स मोम हमने लगाई है और उसके वन एंड पे हमने एक कैंडल फ्लेम किया है, जलाया है। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे उस रॉड से हीट पास होगी, वो जैसे जैसे रॉड गर्म होगा वैसे वैसे वो वैक्स के पीसेस मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे और मेल्ट होके वो पिघल के नीचे गिरने लग जाएंगे और वो पूरा का पूरा जो रॉड है पूरा हॉट हो जाएगा। तो इस तरह से वन एंड से दूसरे एंड तक आप पूरा हीट ट्रांसफ़र हो गया और पूरा का पूरा रॉड हीटेड हो गया। तो इस तरह से आपको कंडक्शन का मेथड समझ में आ गया होगा। तो जब वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हीट का ट्रांसफ़र डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तब उस मेथड को कंडक्शन का मेथड बोलते हैं। और जब किसी एक ही मेथड के अंदर हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तब उसे भी हम कंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो आप इसमें दूसरे दो एग्जांपल्स ले लीजिए। इस पिक्चर में देखिए कि इसमें एक हॉट कप ऑफ टी है और उसमें एक स्टील का स्पून है। तो हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट कप ऑफ टी टू स्पून, तो हीट का ट्रांसफ़र क्या कहाँ से हो रहा है, हॉट कप जो टी का है उससे स्पून में हीट ट्रांसफ़र हो रही है जिसकी वजह से वो स्पून भी हॉट हो जाएगा। इसी तरह से जब हम किसी कुकिंग वेसल में हम कुछ बना रहे हैं और उसमें हमने कुकिंग यूटेंसिल या कोई स्पून रखा हुआ है या इसको हम कड़छी भी बोलते हैं, तो अगर हम वो उसके अंदर हमने डाल रखी है तो हीट के ट्रांसफ़र की वजह से पूरी की पूरी वो कड़छी भी हॉट हो जाएगी, उसमें पूरा हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये दो एग्जांपल्स हमने कंडक्शन के देखे। नाउ व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स? The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat, for example aluminium, iron and copper. जो मटेरियल्स हीट को अलाउ करते हैं अपने से पास होने में उनको बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। सपोज़ जैसे कि हम जिसमें खाना बनाते हैं वो वेसल्स किसके होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, आयरन के होते हैं, स्टील के होते हैं या कॉपर के होते हैं। तो उसमें हम जब खाना पकाते हैं तो वो जब हीट होते हैं तभी उसमें हम खाना पकता है, तो वो हीट को अलाउ करते हैं पास होने में, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स। और जो मटेरियल्स अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते उनको पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं और इंसुलेटर्स कहा जाता है। वो जैसे कि वुड, प्लास्टिक, एयर, वाटर एंड रबर। आप देखेंगे कि जैसे जिस भी फ्राइंग पैन में हम खाना बनाते हैं अगर उसका हैंडल वुडन होता है तो उसको हम इजीली पकड़ सकते हैं, उससे हमारे हाथ जलते नहीं हैं। तो ये सब क्यों वुडन बनाए जाते हैं, क्यों रबड़ के बनाए जाते हैं, ताकि वो अपने इंसुलेटर्स हीट को उसमें से अलाउ नहीं करते हैं, इस वजह से वो हॉट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें देख लीजिए, जैसे ये प्रेस है, प्रेस की बॉडी कैसी है, प्लास्टिक की बनी हुई है। तो प्लास्टिक भी एक इंसुलेटर है। तो कभी भी हम स्विच ऑन करेंगे प्रेस का तो हमारे हाथ कभी भी इससे जलेंगे नहीं, क्योंकि ये इंसुलेटर से बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है जो हीट को अलाउ नहीं करते पास होने से। और यही अगर आयरन की प्रेस होती तो वो धीरे धीरे पूरी हीट हो जाती और जब हम उसके हैंडल को पकड़ते तो हमारा हाथ जल सकता था। इसीलिए ये प्रेस जो भी हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक बॉडी की यूज़ करते हैं। देन ये आप देखेंगे सेकंड पिक्चर में वुडन प्लास्टिक हैंडल है जिससे हम खाने कुक करते समय खाने को, कड़छी को जो है हम हिलाने का काम करते हैं। ये वुडन हैंडल इसलिए बने हुए होते हैं ताकि इसमें से भी हीट पास ना हो और ताकि अगर ये पूरा हीटेड हो गया और हमने इसको पकड़ लिया तो हमारा हाथ जल जाएगा, इस वजह से ये एक इंसुलेटर का काम करता है। देन फ्राइंग पैन में भी प्लास्टिक के हैंडल होते हैं
जिससे हमारे हाथ नहीं जलते, वो भी इंसुलेटर्स होते हैं। और जिसमें हम खाना बनाते हैं, जैसे एल्युमिनियम का पैन है, उसको हम डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रखते हैं क्योंकि ये कंडक्टर्स होते हैं जो अपने अंदर से हीट को अलाउ करते हैं पास होने में। तो अब आपको इजीली इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। So, in the next video, we will study about the other transfer of heat method, convection.